उसने मुझे अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। मैंने अपना काला नाइट गाउन उतार दिया। अब मैं सिर्फ हल्के लेस वाले अंडरगारमेंट्स में थी। आर्यन मुझे देखता रह गया। उसकी आंखों में भूख और हैरानी का मिशन था। मैं उसके पास गई, उसकी गोद में बैठ गई और उसके चेहरे को अपने हाथों में ले लिया। फिर मैंने उसे बहुत लंबा, बहुत गहरा किस किया। मेरा पूरा जिस्म उसके जिस्म से चिपक गया। मैंने उसकी गर्म त्वचा को महसूस किया, उसकी तेज़ धड़कनों को अपने सीने में महसूस किया। उसने मुझे अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। उसकी उंगलियां मेरी कमर को ज़ोर से दबा रही थी। मैंने अपना सिर पीछे झुका दिया। उसके होंठ मेरी गर्दन पर, कंधों पर, छाती के बीच में घूमने लगे। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को उसके हवाले कर दिया। उसने मुझे बिस्तर पर लेटा दिया और मेरे ऊपर आ गया। जब उसने मुझे अपने अंदर लिया तो मेरे मुंह से एक लंबी आह निकल गई। हमने वह सब किया जो पति पत्नी के बीच होता है, लेकिन इस बार जुनून, चाहत और पूरी आज़ादी के साथ। हम एक दूसरे में इतने गुम हो गए कि चारों तरफ की दुनिया जैसे गायब हो गई थी। हमारे जिस्म और रूह का पूरा मिलन हो गया। जिस्म की सारी प्यास बुझ गई। ये पहली रात थी, लेकिन आखिरी नहीं थी। जब सब खत्म हुआ तो मैं उसके सीने पर सिर रख कर लेट गई। उसने मेरे बालों को प्यार से सहलाया। उसने मेरे माथे को चूमा और बोला, आप बहुत खूबसूरत हैं अनीका, आप किसी के भी हो सकती हैं। आज से मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, मैंने कहा। उसके बाद हमने फिर एक दूसरे को छुआ। इस बार मैंने पहल की। मैं उसके ऊपर बैठ गई, उसकी कलाइयाँ पकड़ ली और उसकी आंखों में देख कर बोली, तुम अब मेरा लड़का हो। हाँ, मैं पूरी तरह तुम्हारा हूँ, उसने कहा। मैंने अपने होंठ उसके होठों पर रखे और धीरे धीरे हरकत शुरू कर दी। मेरा सिर उसके सीने पर गिर रहा था। मेरे बाल उसके चेहरे पर बिखर रहे थे। मेरी सांसें उसके कानों में गर्म पड़ रही थी। हम फिर से उसी चरम पर पहुंच गए। उस रात के बाद आर्यन रोज़ आने लगा। हर बार मैं खुद उसे बुलाती, खुद दरवाज़ा खोलती और खुद पहल करती। वो 22 साल का जवान लड़का था, मैं 30 साल की अनुभवी औरत थी। मैं जानती थी कि मुझे क्या चाहिए और उसे कैसे चाहिए। एक दिन मैंने उसे बेडरूम में बिठाया और पूछा, आर्यन, तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ? सच बताना। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, आप परफेक्ट हैं। आपकी आंखें, आपके होठ, आपका पूरा जिस्म, आपके बाल, सब कुछ कमाल का है। कोई चापलूसी नहीं, ये सच है। मैंने उसे किस किया और फिर उसकी पैंट का बटन खोल दिया। मैंने उसे बिस्तर पर लेटाया और उसे इतना पागल कर दिया कि वो बार बार मेरा नाम लेकर चीखने लगा। मैंने उसके होठों को अपने होठों से बंद कर दिया और फुसफुसाया, चुप, पूरी कॉलोनी सुन लेगी। उसने मेरी कमर को ज़ोर से पकड़ लिया। इस बार हमारी शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, बहुत गर्मी थी, बहुत पागलपन था। मैंने अपने नाखून उसकी पीठ पर गड़ा दिए। उसने मेरे बाल खींचे। हम दोनों पसीने से तरबतर हो गए थे। जब सब खत्म हुआ तो मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया और कहा, आर्यन, तुमने मुझे फिर से जवान कर दिया है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप पहले से जवान और खूबसूरत हो। हमने कुछ देर आराम किया, फिर मैं उठी और उसके लिए कॉफ़ी बनाई। हम किचन में बैठकर कॉफ़ी पीते रहे और घंटों बातें करते रहे। मैंने पूछा, तुमने कभी किसी लड़की को डेट किया है?
हाँ, एक दो बार, लेकिन कोई अच्छा नहीं मिला। उसने कहा, आप सबसे अलग और सबसे अच्छी हो। मैं हंसते हुए उसे फिर किस करने लगी। उसने मेरे होठ काटे, मैंने उसके बाल खींचे। हम फिर बेडरूम में चले गए और फिर वही जुनून शुरू हो गया। एक शाम जब वो आया तो मैंने उसे लाउंज में बैठाया। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, चांदनी रात थी। मैंने उसे बताया कि विक्रम कल वापस आ रहा है, इसलिए एक हफ्ते हम नहीं मिल पाएंगे। उसका चेहरा उतर गया। मुझे आपकी बहुत आदत हो गई है अनिका, उसने दुखी स्वर में कहा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और बोली, तुम्हें सीखना होगा कि बिना मिले भी कैसे रहना है। नहीं सीखता, उसने कहा। मैंने उसे किस किया और फुसफुसाया, चलो आज आखिरी रात है, अंदर चलते हैं। उस रात मैंने उसे कभी न भूलने वाली रात थी। मैंने खुद उसके सारे कपड़े उतारे, उसके पूरे शरीर को चूम डाला, उसे अपने अंदर समो लिया। मैंने उसे दिखाया कि एक औरत कितना प्यार और जुनून दे सकती है जब वो सच पे चाहती हो, सच में चाहती है। उस रात वो इतना खुश हुआ कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। अनिका, आप जादूगरनी हो, उसने कहा। हाँ, और तुम मेरे जादू में पूरी तरह फंस चुके हो, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हमने सारी रात जाग कर गुजारी। सुबह होते ही उसने मुझे आखिरी बार किस किया। मैंने उसे जाने दिया। जब विक्रम आया तो उसने मुझे देखकर कहा, तुम आजकल बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैंने बस शुक्रिया कहा, लेकिन दिल में सोचा ये खूबसूरती किसी और की मेहनत है। विक्रम एक हफ्ते रहा और फिर चला गया। जैसे ही वो गया मैंने आर्यन को फ़ोन किया, वो तुरंत आ गया। हमने फिर वही जुनून भरी रातें शुरू कर दी। एक रात तो मैंने उसे 7 बार अपने अंदर महसूस किया। वो थक गया, लेकिन मैं नहीं थकी। आर्यन, तुम इतनी जल्दी थक जाते हो, मैंने हंसते हुए कहा। आपकी ख्वाहिश बहुत ज़्यादा है, उसने शर्माते हुए जवाब दिया। हाँ, अब मैं बहुत चाहती हूँ, मैंने कहा। एक दिन मैंने उसे एक ख़ास तोहफ़ा दिया, सोने की चैन। अब तुम मेरे हो, ये चैन हर वक्त याद दिलाएगी, मैंने कहा। उसके बाद मैंने उसे अपने ऊपर बैठाया और सिखाया कि औरत को कैसे छूना चाहिए, कहाँ दबाव देना चाहिए, कब धीरे और कब ज़ोर से। वो बहुत अच्छा विषय था, लेकिन आखिरकार एक दिन मैंने फैसला किया कि अब इस रिश्ते को ख़त्म करना होगा। मैंने उसे अपने कमरे में बुलाया और कहा, आर्यन, अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी जीनी होगी। उसकी आंखें नम हो गई। आप मेरी ज़िंदगी हो अनिका। मैंने उसे आखिरी बार गहरा किस किया, उसके पूरे शरीर को चूम डाला और घंटों प्यार किया। सुबह होते ही मैंने कहा, जाओ आर्यन, भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगी। वो चला गया। मैं दरवाज़ा बंद करके दीवार से टेक लगाकर खड़ी हो गई। मेरे आंसू बह रहे थे, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। अब जब मैं आईने के सामने खड़ी होती हूँ तो मुझे एक नई अनिका दिखती है। वो औरत जो अपनी ख्वाहिशों को जानती है, उन्हें जीती है और उन्हें पूरा करती है। मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैंने 30 साल की उम्र में वो सब जिया जो चाहती थी। मैं वह औरत हूँ जिसने 22 साल के आर्यन को अपनी गोद में बैठाया, उसे चाहा, उसे छुआ और उसे अपना बना लिया। और जब भी मेरी ख्वाहिश जागेगी, मैं जानती हूँ कि मैं फिर से हिम्मत करके आगे बढ़ सकूँगी, क्योंकि एक बार जो औरत अपनी ख्वाहिश के साथ जीना सीख जाती है, वो कभी पीछे नहीं मुड़ती। आर्यन ने मेरी आंखों में देखा। उन आंखों में अनगिनत सवाल थे, लेकिन उन सवालों से भी ज़्यादा भरोसा था। मैंने धीरे से उसका हाथ थाम लिया और मुस्कुरा कर कहा, आज कुछ मत कहो, बस मेरे साथ रहो। वह हल्का सा मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में वो सुकून था जिसकी मुझे बरसों से तलाश थी। हम दोनों कुछ देर बिना कुछ बोले वहीं बैठे रहे।
कभी कभी खामोश शब्दों से कहीं ज़्यादा बातें कह देती है। तभी अचानक नीचे से किसी चीज़ के गिरने की तेज़ आवाज़ आई। हम दोनों चौंक कर अलग हुए। आर्यन तुरंत दरवाजे की ओर देख बढ़ा और उसने कमरे की लाइट बंद कर दी और धीरे से खिड़की के पर्दे के पीछे से बाहर झांका। कोई घर के बाहर है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। इस समय आधी रात को कौन हो सकता था? कुछ सेकंड बाद फिर वही आवाज़ आई, इस बार पहले से ज़्यादा साफ। ऐसा लगा जैसे कोई बरामदे में धीरे धीरे कदम रख रहा हो। आर्यन ने मुझे इशारे से पीछे रहने को कहा और सावधानी से दरवाज़ा खोला। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ सीढ़ियों के पास लगी पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। हम दोनों धीरे धीरे नीचे उतरे। हर कदम के साथ सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। जैसे ही हम ड्राइंग रूम के पास पहुँचे, मुख्य दरवाज़ा आधा खुला दिखाई दिया। मैंने तो इसे अंदर से बंद किया था, मैंने कांपती आवाज़ में कहा। आर्यन ने बिना जवाब दिए दरवाजे को पूरी तरह खोल। बाहर कोई नहीं था, लेकिन चौखट पर एक छोटा सा काला लिफाफा रखा था। उसने लिफाफा उठाया। उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, अगर सच जानना चाहते हो तो कल रात ठीक 12 बजे पुराने हवेली में आना अकेले। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब यह सिर्फ हमारी प्रेम कहानी नहीं रह गई थी, किसी ने हमारे अतीत का ऐसा दरवाज़ा खोल दिया था जिसके पीछे कौन सा सच छिपा था, इसका अंदाज़ा हम दोनों को नहीं था। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।